राधे राधे प्यारे भक्तों, जब जीवन के शोर में तुम्हारा मन टूटने लगे, जब शब्द बोझ बन जाए, जब अपनी ही आवाज तुम्हें चुभने लगे, तब श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, मौन सीखो। क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं है। मौन तो आत्मा की सबसे ऊंची शक्ति है। जो बोलकर हार जाता है वह चुप रहकर जीतना सीखता है। जब तुम हर बात का जवाब देना छोड़ देते हो, तब प्रकृति तुम्हारे लिए जवाब देना शुरू कर देती है। मौन वह औषधि है जो बिना बोले तुम्हारे घाव भरती है, बिना समझाए तुम्हें समझदार बनाती है और बिना शोर किए तुम्हें भीतर से मजबूत कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपने सुख को दूसरों के हाथों में सौंप देता है। क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे, लेकिन मौन वही करता है जो आत्मा को अच्छा लगे। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपमान करे, गलत समझे, तब मौन रहना सीखो। क्योंकि हर स्पष्टीकरण तुम्हें कमजोर करता है और हर चुप्पी तुम्हें ऊंचा उठाती है। गीता का सार यही है, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। और मन को जीतने का पहला कदम है मौन। जीवन में सबसे ज्यादा दुख इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे हैं, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम हर बात दिल से लगा लेते हैं, हर शब्द का जवाब देना चाहते हैं, हर चोट को साबित करना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन में जीना सीख गया वह दर्द में भी मुस्कुराना सीख गया। क्योंकि मौन तुम्हें सिखाता है कि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं होती और हर इंसान को समझाने का दायित्व तुम्हारा नहीं होता। जब अर्जुन का मन युद्ध भूमि में कांप रहा था, तब श्री कृष्ण ने पहले उसे शांति दी। शब्द बाद में आए, मौन पहले आया। क्योंकि जब तक भीतर शांति नहीं आती, बाहर के शब्द व्यर्थ होते हैं। आज भी यही सत्य है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, तब बोलना बंद करो, मौन में बैठो, सांसों को सुनो, अपने भीतर उठते तूफान को देखो। तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों पर तुम कल टूट रहे थे वे आज कितनी छोटी लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना पलायन नहीं है, मौन रहना चयन है। ये चयन है अपनी ऊर्जा को बचाने का, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखने का और अपने कर्म को शुद्ध करने का। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है वो अपनी शक्ति बिखेर देता है, और जो चुप रहना जानता है उसकी उपस्थिति बोलने लगती है। ऐसे व्यक्ति को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसका मौन ही लोगों को आईना दिखा देता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा जब तुम सही होगे फिर भी गलत समझे जाओगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहो, क्योंकि समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज नहीं तो कल सत्य अपने आप प्रकट होगा। अगर तुम हर बार खुद को साबित करने में लग गए तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मौन तुम्हें लक्ष्य पर टिके रहना सिखाता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, हर बहस जीतने लायक नहीं होती और हर आंसू दिखाने लायक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ गया उसने जीवन की गहराई को समझ लिया। क्योंकि मौन में ही आत्मा बोलती है, मौन में ही ईश्वर सुनता है। जब तुम दुख में हो और कोई समझ ना पाए, तब मौन रहो। जब लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएं, तब मौन रहो। जब अपनों से ही चोट मिले, तब मौन रहो। क्योंकि यही मौन तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें नया बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे मौन में भी तेरे साथ हूं। मौन रहना सीखो। क्योंकि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर समय देता है, कुछ कर्म देता है और कुछ मौन देता है। और जब तुम मौन को अपना मित्र बना लोगे, तब दुख तुम्हारा शत्रु नहीं रहेगा। जब मन बार बार टूटता है, जब भीतर कोई सुनने वाला नहीं लगता, तब श्री कृष्ण मौन की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं, जिसने मौन को समझ लिया उसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को पकड़ लिया। क्योंकि मौन तुम्हें बाहर की दुनिया से नहीं काटता, मौन तुम्हें अपने भीतर जोड़ता है। जब तुम चुप होते हो तब पहली बार अपने मन की आवाज साफ सुन पाते हो। दुख का असली कारण परिस्थितियां नहीं होती, दुख का कारण हमारा बोलता हुआ मन होता है। मन जो हर समय शिकायत करता है, तुलना करता है, सवाल उठाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत करना है तो शब्दों को विराम दो। क्योंकि जितना तुम बोलते हो उतना ही मन भटकता है, और जितना तुम मौन में उतरते हो उतना ही मन स्थिर होता है।
मौन तुम्हें सिखाता है कि हर अन्याय का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। कई बार मौन ही सबसे कठोर उत्तर होता है। लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं जब तुम चुप रहते हो, लेकिन वे ये नहीं जानते कि मौन भीतर कैसी शक्ति जमा कर रहा है। जिस दिन ये शक्ति जागती है उस दिन शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो शोर मचाता है वह भीतर से डरा हुआ होता है, और जो मौन में रहता है वह भीतर से स्थिर होता है। जब तुम्हें अपमान मिले और तुम मौन रहो, तब समझ लेना तुम आत्मा की ओर बढ़ रहे हो। जब तुम्हें धोखा मिले और तुम मौन रहो, तब समझ लेना तुम कर्म के नियम पर भरोसा कर रहे हो। मौन रहना आसान नहीं होता। मौन रहना तपस्या है, क्योंकि मन बार बार उकसाता है। बोलो, जवाब दो, साबित करो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को रोक लेता है वही सच्चा विजेता है। मौन में बैठकर अपने आंसुओं को देख पाना, बिना शिकायत के अपने दर्द को सह पाना, यह साधारण बात नहीं है। जब तुम मौन होते हो तब जीवन तुम्हें सिखाता है कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारी आवाज का साथी था। जो लोग तुम्हारे शब्दों से जुड़े थे वे चुप्पी में दूर हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारे अस्तित्व से जुड़े हैं वे मौन में और पास आ जाते हैं। यही मौन का सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दुख को समझाने की कोशिश मत करो। कुछ दुख समझाए नहीं जाते, केवल जिए जाते हैं। और जब तुम उन्हें मौन में जीते हो तब वे तुम्हें तोड़ते नहीं, बल्कि तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाते हैं। मौन तुम्हें कठोर नहीं बनाता, मौन तुम्हें गहरा बनाता है। जीवन में जब बार बार एक ही गलती दोहराई जाए, जब लोग बदलने का वादा करके भी न बदलें, तब मौन सबसे बड़ा निर्णय बन जाता है। क्योंकि मौन कहता है, अब शब्द नहीं, अब दूरी, अब अपेक्षा नहीं, अब स्वीकार। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां शब्दों की इज्जत न हो वहां मौन ही आत्मसम्मान है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि हर रिश्ते में अपनी आत्मा गिरवी मत रखो। हर जगह खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझ सकता वह तुम्हारे शब्दों को भी नहीं समझेगा। इसलिए मौन रहो, खुद को बचाओ, अपनी ऊर्जा को संजो। जब तुम रात को अकेले होते हो, जब कोई कंधा नहीं होता, तब मौन में ही श्री कृष्ण तुम्हारे पास बैठते हैं, बिना बोले, बिना समझाए, बस तुम्हारे भीतर एक शांति छोड़ जाते हैं। वही शांति अगले दिन तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। मौन का अर्थ ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होता। मौन का अर्थ ये है कि तुम दर्द को दूसरों के सामने नीलाम नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को संभालना सीख गया वही जीवन को संभालना सीख गया। मौन रहना सीखो, क्योंकि हर बार लड़कर जीतना जीत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और जो ये सीख गया उसे फिर कोई तोड़ नहीं सकता। जब जीवन तुम्हें बार बार बोलने के लिए उकसाए, जब भीतर की आग तुम्हें जवाब देने को मजबूर करे, तब एक क्षण ठहर जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम ठहर गए उसी क्षण तुम बच गए। क्योंकि अधिकांश दुख बोलने की जल्दबाजी से जन्म लेते हैं। एक शब्द रिश्ते तोड़ देता है, एक वाक्य वर्षों की साधना जला देता है, और एक प्रतिक्रिया तुम्हारी शांति छीन लेती है। इसीलिए मौन केवल चुप्पी नहीं है, मौन विवेक है। मौन वह ढाल है जो तुम्हें लोगों की नकारात्मकता से बचाती है। हर व्यक्ति अपने भीतर का विष शब्दों में उगलना चाहता है, लेकिन जो मौन में टिक जाता है वह उस विष को अपने भीतर प्रवेश ही नहीं करने देता। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया तुम्हें गिराने के लिए शब्द फेंकेगी, तुम मौन बनकर खड़े रहना, शब्द टूट जाएंगे, तुम नहीं। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझें, जब तुम्हारी सच्चाई पर उंगली उठे, तब मौन को अपनाओ। क्योंकि सफाई देने वाला हमेशा कटघरे में खड़ा होता है, और मौन धारण करने वाला समय के सिंहासन पर बैठता है। समय सब देख रहा है, समय सब लिख रहा है, और समय ही अंत में बोलेगा। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि हर रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया से जीवित रहते हैं। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब उनका अधिकार समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मौन शुरू होता है वहीं शोषण खत्म होता है। बहुत लोग कहते हैं चुप रहने से लोग तुम्हें हल्का समझेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि चुप रहने से लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते, और जिसे पढ़ा न जा सके उसे तोड़ा नहीं जा सकता। मौन तुम्हें रहस्यमय नहीं बनाता, मौन तुम्हें सुरक्षित बनाता है। जब मन अशांत हो
जब भविष्य का डर सताए, जब बीते हुए कल की स्मृतियां सताने लगे, तब मौन में बैठना, कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ सांस और साक्षी भाव। श्री कृष्ण कहते हैं शब्द बाहर का संसार बदलते हैं, मौन भीतर का संसार बदलता है, और भीतर बदल गया तो बाहर अपने आप बदल जाएगा। मौन में रहकर तुम ये भी सीखते हो कि कौन तुम्हारे बिना भी खुश है और कौन सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से लाभ उठाता था। चुप्पी सच को उघाड़ देती है। जो लोग तुम्हारी आवाज से जुड़े थे वे दूर हो जाते हैं, और जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े थे वे बिना बोले भी पास रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हर बार सहना सही नहीं और हर बार बोलना भी सही नहीं। विवेक यही है कि कब मौन रखना है और कब कर्म करना है। मौन का मतलब डर नहीं, मौन का मतलब तैयारी है। शेर भी शिकार से पहले शांत रहता है। जब तुम मौन में रहकर कर्म करते हो तब लोग चकित होते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे शब्दों की आदत में थे, तुम्हारे परिणामों की नहीं। मौन से निकला कर्म सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं, केवल संकल्प होता है। दुख का सबसे बड़ा इलाज किसी को बताना नहीं होता। दुख का सबसे बड़ा इलाज स्वयं के साथ बैठना होता है। मौन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जो स्वयं से मिल गया उसे फिर दुनिया से शिकायत नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, तब समझ लेना कि तुम्हें मौन की ओर बुलाया जा रहा है। क्योंकि हर चरण पर साथ देने वाले लोग नहीं मिलते, लेकिन हर चरण पर मौन साथ देता है। मौन तुम्हें धीरे धीरे मजबूत बनाता है। बिना शोर, बिना घोषणा, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे जिन बातों ने कभी तुम्हें तोड़ा था आज वही तुम्हें छू भी नहीं पा रही। यही मौन की साधना है। जब तुम मौन को अपना लेते हो तब जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। वह भ्रम कि हर कोई तुम्हें समझे, हर कोई तुम्हारा साथ दे, हर कोई तुम्हारे दर्द की कीमत जाने। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन तुमने ये अपेक्षा छोड़ दी उसी दिन तुम स्वतंत्र हो गए, क्योंकि अपेक्षा शब्दों से जन्म लेती है और मौन अपेक्षा को भस्म कर देता है। मौन तुम्हें ये सिखाता है कि हर रिश्ते में बराबरी नहीं होती। कुछ लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम बोलते हो, समझाते हो, झुकते हो, लेकिन जिस दिन तुम मौन हो जाते हो उस दिन सच्चाई सामने आ जाती है। मौन किसी को खोता नहीं, मौन केवल नकाब उतारता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हें बोलते समय नहीं सुनते वे तुम्हारी चुप्पी में भी नहीं सुनेंगे। इसीलिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो, अपनी शक्ति बचाओ। मौन में रहकर स्वयं को इतना मजबूत बना लो कि शब्दों की जरूरत ही न पड़े। जीवन में कुछ पीड़ाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शब्द नहीं ढो सकते। उन्हें जितना बताया जाता है उतना ही मन भारी होता जाता है। ऐसे समय मौन मरहम बन जाता है। वह घावों पर शोर नहीं करता, वह उन्हें भरता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मौन में रोना सीख गया वह जीवन में टूटता नहीं,